दान भी नित्य दो। अतिथि गली में घर के सामने से गुजर रहे हैं, पड़गाओ, चौका मत लगाओ, शुद्ध भोजन करो। हमारे घर के सामने से अतिथि 10 बजे जा रहे हैं, 9 बजे जा रहे हैं, उनको प्रतीक्षा किए बिना भोजन नहीं करेंगे, यह अतिथि समीपा व्रत है। और इसको दिने दिने, कभी कभी नहीं, नंबर लगा के नहीं, ये प्रमाद है, यह अतिथि समीभाग का अनाचार है, अतिचार नहीं। और आघात है षटकर्म पर। षटकर्म का महादोष है। इस महादोष से जीवन अगर जी रहे हैं तो बाहर आइए। समझ में आ रहा? शिक्षा मिली? हाँ। दान भी नित्य कर्म है। कोई अतिथि, जघन्य सुपात्र, मध्यम सुपात्र, उत्तम सुपात्र, इसमें से अतिथि वो हैं जो तुम्हारे चौके के भोजन को स्वीकार नहीं करते। तुम जो खा रहे हो उसका शुद्धिकरण है या नहीं देख करके शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं, वो असली दाता है। जो अतिथि हमारे घर में आ जाए, अतिथि नहीं आते हैं। अतिथि का मतलब कौन? जो तिथि के बिना आते हैं आपके घर में, और तुम चौका लगाते हो तो तिथि से आना पड़ेगा, क्योंकि आज इनका हुआ, कल इनका होगा, इनका होगा, इनका होगा। महाराज चौथे दिन है, आप आओगे नहीं तो कल से तो बंद होना है मेरा चौका। बात ही कर रहे हो। अतिथि को तिथि पर आओ, हम 4 ही दिन चौका लगाने वाले हैं। दान की प्रक्रिया भी बिगड़ चुकी है पंचम काल में, कोई नैसर्गिक प्रक्रिया बची नहीं है। और मैं सावधान हो रहा हूं, उस नैसर्गिक प्रतिक्रिया को जीवित करने के लिए सावधान हो चुका हूं। अब बहुत मुश्किल है मेरे लिए आहार देना आपको। अब तो अतिथि को अतिथि की तरह बुलाना पड़ेगा। और अतिथि अगर नहीं आए, अतिथि कौन? जो तिथि पर नहीं आती। और तिथि पर आने वाले कौन? मध्यम सुपात्र, जघन्य सुपात्र, ये दोनों भी महान हैं। अतिथि ही महान है ऐसा नहीं, जो तिथि से आते हैं उतने ही महान है जो अतिथि की महानता है। क्या ये मध्यम पात्र नहीं, प्रतिमाधारी? क्या मैं ही पात्र हूं? ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखो। अतिथि का ही केवल दृष्टि उधर ही टिक गई, सम्यक्त्व का दोष, धर्म में दोष लग गया। फल की दृष्टिकोण से देखो, उत्तम सुपात्र, मध्यम सुपात्र, जघन्य सुपात्र, इन तीनों में जो दान दिया जाता है नित्य, फल वही है। पुण्य की दृष्टि से भी देखो, फल वही है। परमार्थ की दृष्टिकोण से भी देखो तो फल वही है। स्वाध्याय करो, पता चलेगा। सम्यक ज्ञान संस्कार पढ़ो, तिलोय पन्नति पढ़ो। आपको ज्ञान ही नहीं है, आप अपने ढंग से जीना चाहते हैं। अतिथि कैसे मिलेंगे? अतिथि ज्ञानी होते हैं, प्रतिमाधारी भी ज्ञानी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, सम्यक तो ज्ञान और चारित्र के आराधक हैं। मध्यम सुपात्र भी आराधक हैं और उत्तम सुपात्र भी। जघन्य सुपात्र अविरत सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि होने के बावजूद भी उनको पात्र कहा है। जघन्य तो है, और जघन्य सुपात्र में भी जो दान देता है वो कम से कम 3 भव में और अधिक से अधिक 8 भव में मोक्ष जा सकता है दाता। उपेक्षा मत करो। जघन्य सुपात्रों की उपेक्षा नहीं, न ही मध्यम सुपात्रों की उपेक्षा। उत्तम सुपात्र ही पात्र है, धारणा हटाओ। स्वाध्याय करो तो पता चलेगा। ये तीनों को सुपात्र कहा है, और कुपात्र और अपात्र अलग विषय है, वो कभी समझाऊंगा। पहले पात्रों को समझो और दान की प्रक्रिया में सजगता लाओ।